नमस्कार। मेरा नाम वैशाली अष्टेकर और मैं आज जो बोलने जा रही हूँ वो कि काली माता के बारे में और शिव जी के बारे में। तो हमें एक्चुअल में हमने जो एनर्जी हम फील करते हैं काली माता की एनर्जी, मोस्ट ऑफ लोग जो तांत्रिक लोग होते हैं वो काली माता की पूजा करते हैं। और काली माता एक उग्र रूप में पाई जाती है। उनकी एनर्जी जो होती है वो वायलेंट एनर्जी है, तो उनको मतलब मोस्ट ऑफ लोग हैं वो काली माता का इतना फियर है उनको एक्चुअल में। तो फियर क्यों होता है ये हमने आज फील किया है। और दूसरा चीज़ है कि काली माता अगर शरण कहाँ पे जाती है तो वो शिव जी को ही शरण जाती है। मतलब उनका जो फीलिंग, उनको सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है जब वो शिव जी के पास होती है या फिर शिव जी होते हैं तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जैसे हमने स्टोरीज़ में सुना है। सो एक्चुअल में हमने एक्चुअल में फील क्या किया कि काली माता जो है वो हमारे रूट चक्र से रिलेटेड होती है। और रूट चक्र में हमारे बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जिसके वजह से हम रिपीटेडली बर्थ में आ रहे, हम जन्म ले रहे हैं। और बहुत सारा वहाँ पे हमारा एनर्जीज़ है, वो एनर्जीज़ वहाँ पे ब्लॉक है या फिर एक अनकॉन्शियस पैटर्न में वो एक एनर्जी वहाँ पे है। तो काली माता का अगर हम इन्वोकेशन करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो होता क्या है कि काली माता की एनर्जी होती है वो डायरेक्शनलेस एनर्जी है। उसको अगर हम गलत डायरेक्शन देते हैं वो एनर्जी को, तो हम वॉयलेंट भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी कर सकते हैं। और अगर उसको सही दिशा दी जाए तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। सो एनर्जी है काली माता, और वो डायरेक्शन एनर्जी हमेशा डायरेक्शनलेस है। हम जो डायरेक्शन देते हैं वो एनर्जी का डायरेक्शन होता है। सो हमने फील ये किया कि काली माता जो है हमारी माँ है और हम अपनी माँ को सरेंडर करते हैं। और माँ को सरेंडर करके हमें प्रे करते हैं कि जैसे कि एक्चुअली मैंने आज फील किया कि अगर काली माता ही एक है, ऐसी है, वो हम उसे मदर कह सकते कि जो जिसमें डाइजेस्ट जो अनवांटेड है, जब हम बोलते हैं ना जो लो एनर्जी है उसको लेने की, अंदर लेने की अगर क्षमता है, कैपेसिटी है अगर किसमें, तो वो सिर्फ काली माँ है। क्योंकि काली माँ को हमने देखा है कि उसने रक्त बीज राक्षस है तो उसका ब्लड पिया है। तो ब्लड मतलब क्या है कि वहाँ से जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से पाप का हम बोलते हैं, पाप जिसे हम बोलते हैं या फिर हमें क्रूरता बोलते हैं, तो जो भी ये चीज़ें हैं वो वहाँ से ब्लड से ओरिजिन हो रही है। तो माँ ने ब्लड पी लिया है, मतलब क्या कि उन्होंने सीड को ले लिया है अपने अंदर। और वो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी उनमें है, उसको शांत करने की कैपेसिटी है उनमें। तो हमारे ब्लड में भी जो ब्लड में ही मेमोरीज है एक्चुअल में जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो हमारे ब्लड में डीएनए में जो भी अनवांटेड पैटर्न्स एंड एनर्जीज जो होती है वो काली माँ पी रही है एक्चुअल में। हम अब अलाउ करते हैं, हम सरेंडर करते हैं काली माँ को कि आप मतलब हम सरेंडर है और आप हमारे ब्लड में से जो भी इम्प्योरिटीज़ है आप ले लो और हमें प्योरीफाई करो, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारी सोल को प्योरीफाई करो। हमारे सोल में, माइंड में जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो आप ले लो, क्योंकि माँ ही एक है जो ये सब पॉइजनस चीज़ें हैं, जो हमारी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो ले सकती है, उनकी कैपेसिटी है। एंड दिस इज़ हाउ हम सरेंडर होते हैं। और वो सच में एक फीलिंग है माँ को सरेंडर करने की। मैंने बहुत दिनों के बाद ये वापस एक्सपीरियंस किया और बहुत ऐसे प्यूरिफाइड लगा कि माँ जो है हमारी सोल को भी प्योरीफाई कर सकती है। एक्चुअल में ही हमारी सोल प्योर है, इंटेंशन तो प्योर है, लेकिन माइंड एंड बॉडी है वो मतलब बोलते हैं ना कि माया में आ रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि इसका इम्पैक्ट, इसका मतलब बोलते हैं ना एक मतलब बोलते हैं ना सिंक्रोनाइज नहीं है ये तीनों। तो इसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। वो एक चीज़ हो गया। अभी हमें कैसे डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो ऑब्वियस शिव जी जो है, शिव है, यूनिवर्सल एनर्जी है, वो हमें डायरेक्शन देगी। हमारे थॉट्स, हमारा क्राउन चक्र है, हमारा जो थर्ड आई है, तो वो शिव है जो डायरेक्शन देगा
काली माता की एनर्जी को। सो जैसे जैसे एनर्जी रेज होगी, शिव जी की एनर्जी भी मतलब थॉट्स भी हमारे प्योर होंगे। हम इसको इंटेंशन, वो एनर्जी को अगर इंटेंशन देंगे कि हमारी, हम मतलब हम क्या बोलते हैं कि पाप दुनिया में है, लोगों में है, बाहर है। एक्चुअल में हर हम अगर अपने अंदर की जो सीड है ब्लड में, वो सीड को अगर काली माँ को काली माँ अगर वो सीड को ले लेती है तो ऑब्वियस है कि हमारा प्योरिफिकेशन हो जाएगा। और हमारा प्योरिफिकेशन होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे अंदर का जो जैसे हम इसमें फिज़िक्स में एक लॉ है कि मतलब बोलते हैं ना, हमारे अंदर का एक बैड पार्टिकल है और सामने वाले का बैड पार्टिकल है, वो पार्टिकल मैच होता है तभी हमारे साथ बुरा होता है, क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है। सो वो अगर हमारे अंदर का ही डार्क पार्टिकल अगर हम निकाल देते हैं, इम्प्योरिटी निकाल देते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम हाईली वाइब्रेट होंगे, हम प्योर हो जाएंगे। ये एक चीज़ हो गया। और दूसरा है कि एक हमने आज फील किया कि एनर्जी रेज हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे हम साधना करते रहते हैं, भले कौन सी भी साधना हो, जैसे हम वो करते रहते हैं तो हमारा एनर्जीज, हमारा सोल प्योर होता है, हमारी इंटेंशंस प्योर होती है, थॉट्स एंड एनर्जीज प्योर होती रहती है। एनर्जी धीरे धीरे राइज होती है और फिर होते होते एक्चुअल में हम जब सरेंडर करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे आंखों से आंसू आते हैं। वो हमारे हार्ट चक्र ओपन होने का एक साइन है एक्चुअल में। ऐसे मुझे लगा कि हम जब सरेंडर होते हैं तो हमारा हार्ट हमने सरेंडर कर दिया है, हमारा थर्ड आई, हमारा बुद्धि जो है, हमने वो सरेंडर कर दिया है। सो आंसू आना मतलब क्या है कि मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया। और जैसे ही हार्ट चक्र ओपन होता है सो ये जो एनर्जी है वो फ्लो होके थ्रोट पे आती है। एंड हमारा कम्युनिकेशन, एक्चुअल में हम जब बोलते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो हमारा, हम कम्युनिकेशन को जब सोचते हैं ना तो लगता है कि कम्युनिकेशन हमारा बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनना, मतलब मेरा मेरे आजू बाजू के लोगों के साथ, या मैं जब स्टेज पे जाऊंगी तब मैं लोगों से कम्युनिकेट करूंगी तब, वो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ये एक फ्रंट साइड हो गया। जो बैक साइड है हम कम्युनिकेशन का देखते हैं वो है हमारा कम्युनिकेशन हमारी एनर्जी के साथ, कि मेरा थ्रोट चक्र का एनर्जी है, कम्युनिकेशन का एनर्जी है, तो वो मेरी एनर्जी के साथ कैसा है, क्या मैं मेरे एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मुझे बॉडी में बहुत सारे लोगों को इंट्यूशंस मिलते रहते हैं, लेकिन क्या हम वो कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेट मतलब हम समझ पाते हैं वो इंट्यूशंस को। और दूसरा है कि समझता तो है, दिखता तो है, मतलब ड्रीम्स है, या फिर पास्ट लाइफ दिखती है, या फिर कुछ सिम्बॉल्स भी दिखते हैं, या फिर कुछ आजू बाजू में ऐसी चीज़ें सडनली हो जाती है, तो क्या हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या। फर्स्ट थिंग है कि समझ, मतलब कम्युनिकेट कर लिया, अंडरस्टैंड तो हो गया कि यार ये कुछ इंट्यूशन सा मुझे फील हो रहा है, लेकिन इंटरप्रेट करने के लिए हमें अपना लोअर एनर्जीज, मतलब जो नीचे के चक्रास की एनर्जी है वो भी होनी चाहिए, वो फील करने के लिए होनी चाहिए। और दूसरा है कि हमारा थर्ड आई का एनर्जी है वो भी होना चाहिए उसको इंटरप्रेट करने के लिए। और जब इंटरप्रेट करते हैं तो इसका ऑब्वियस कनेक्शन डिवाइन से कनेक्शन होता है, हमारे क्राउन चक्र से होता है, तो वहाँ पे हमारे ऑब्वियस है हमारे मास्टर्स जो है, हमारे जो गार्डियन एंजल्स है, या फिर हमारे जो भी कनेक्टिंग सोल्स है होते हैं, वो हमें वो सिग्नल्स दे रहे हैं। तो ऑब्वियस हमारा उनके साथ कनेक्शन तो बन गया है, उनसे हमें सिग्नल भी समझ में आ रहा है। तो हम कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो हम सिग्नल कितने रिसीव कर रहे हैं, हम वो एनर्जीज को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ले सकते हैं। तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन मतलब अपनी एनर्जी के साथ, कि मेरा कम्युनिकेशन मेरे हार्ट चक्र से बन रहा है क्या, मेरा थ्रोट चक्र का कम्युनिकेशन मेरा हार्ट चक्र से है क्या। तो अगर वो होता है ना तो ऑब्वियस आप मतलब बोलते हैं ना कि बातें आपकी, या फिर वर्ड्स जो होते हैं, या फिर फीलिंग्स जो होती है, वो हमारे नाभि से आती है, नाभि से हार्ट से थ्रोट तक आती है, ब्रेन से आती है।
ये हो गया कि हमने अपनी एनर्जी के साथ अलाइन होके हम बातें कर रहे हैं। तो ऑब्वियस हम कितनी बार कितने लोगों से बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि आपको लगता है कि हम तो ऐसे ही बोल रहे मतलब मेजॉरिटी टाइम हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के साथ भी, तो हम सिर्फ वर्ड्स होते हैं वो, उसमें ऑब्वियस एनर्जी होती है लेकिन वो नाभि से नहीं आ रहा है ना। तो वो हमें मतलब जब हम मतलब ऐसे बहुत दिनों के बाद लगता है ना, हाँ इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, या एक सर्टन इंसान का सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी जो बातें होती है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, या फिर वो सिर्फ मतलब बोलते हैं कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो वो पूरी बातें होती है, वो उनके नाभि की एनर्जी, हार्ट की एनर्जी और अंडरस्टैंडिंग होता है थर्ड आई का, वहाँ से आती है। दूसरा है कम्युनिकेशन कि हमारे आजू बाजू में जो सिम्बॉल्स होते हैं हम बहुत सारा देखते भी हैं, लेकिन वो सिम्बॉल्स के साथ समझ में आना, अंडरस्टैंड होना और फिर उसको इंटरप्रेट करना भी एक अंडरस्टैंडिंग। अभी है ऐसा है कि वो हर एक का देखो डिपेंड है कि मैं ये इंटरप्रिटेशन समझो कि मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं किसी को, लोग मुझे आके बोलेंगे कि भाई मेरा ऐसा ऐसा ड्रीम है, या फिर मेरे ऐसे ऐसे मैंने चीज़ें देखी तो इसका मीनिंग क्या है, मैंने ऐसे ड्रीम्स देखे इसका मीनिंग क्या है। सो मैं मेरी एनर्जी वो इंटरप्रेट करने में लगाना नहीं लगाना वो अपना अपना हर एक का चॉइस होता है। लेकिन अगर मैंने मेरी एनर्जी रेज की है, कम्युनिकेशन की एनर्जी, थर्ड आई की एनर्जी, अगर मैंने अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी अगर रेज की है, तो ऑब्वियस मुझे अपने आप इंट्यूशंस होने लगेंगे, समझ में आएगा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है और उसका मुझे आगे मतलब क्या कर, मेरी आगे स्टेप क्या लेनी चाहिए। और ऑब्वियस ये जो डायरेक्शन होती है ये सोल ने हमें कुछ दिए हुए सिग्नल्स होते हैं, ये होता है हमारी जो लाइफ है, हम बोलते हैं ना कि अभी जो हम जी रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन के लिए जी रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें होती है, अभी विश जो होती है वो हमारी खुद की विश नहीं होती है, ये विश होती है एक मास की विश होती है। एक्चुअल में हम जो भी काम करते हैं वो हमारा खुद का विश अगर हम समझते हैं ना, तो इसका क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। अगर मैं जो काम कर रही हूँ वो काम अगर एक बोलते हैं ना कि वो काम में यूनिवर्स मुझसे करवाना चाहता है, या फिर इससे कुछ लोग बेनिफिट होने वाले हैं, तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और वो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगा। हम अगर अपने ही बेनिफिट के लिए अगर हम कुछ करते हैं ना, तो लिमिटेशन ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए वो मैनिफेस्टेशन भी हमारी अकेले के एनर्जी पे डिपेंड करता है। हम जो भी काम करते हैं, भले अपना रूटीन का जॉब है, या फिर मुझे अगर कुछ चीज़ करनी है तो वो मुझे करनी है ऐसे नहीं है, तो वो नीड है लोगों की, जो यूनिवर्स मेरे थ्रू सर्व कर रहा है। तो ऑब्वियस हम अगर ये थॉट अगर डाल देते हैं अपने लाइफ में, तो वो एक्चुअल में वो प्रोसेसिंग भी बहुत इजी हो जाती है। और ऑब्वियस है कि एक चीज़ जो एक्चुअल में मैंने फील किया था मेरे पास लाइफ में, कि मैं जो कर रही थी वो उसका मैंने क्रेडिट ले लिया था कि ये मेरी वजह से एक आध मर्डर हो गया है, तो वो मेरी वजह से है, तो मैं उसका गिल्ट लेके उसको, और एंगर, गुस्सा, गिल्ट ये लेके मैं कैरी, वो गिल्ट और गुस्सा मैंने, एंगर मैंने कैरी किया था, और मैंने जिसको मारा उसने भी वो एंगर कैरी किया था। तो नेक्स्ट जन्म में एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसे वो चल ही रहा है। तो जब हमने देखा कि ये जो भी हो रहा है इसका कुछ तो कनेक्शन है, ये यूनिवर्स ने आपके थ्रू करवाया है, तो हमने क्रेडिट नहीं लिया, तो ऑब्वियस गिल्ट भी नहीं आएगा, और उसका क्या बोलते हैं कि गुस्सा भी नहीं आएगा कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे कैसे गलत कर लिया। तो ऑब्वियस ये दो चीज़ें आज काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशनली फील हुई कि
काली माता है तो उनको सरेंडर करना है, और अपने अंदर की जो भी बीज है, सीड्स है ब्लड में, तो काली माता को प्रे करना है कि आप मेरे अंदर की जो भी अभी आपको लगता है कि जो भी मेरे अंदर का आलस हो सकता है, मेरे अंदर का गुस्सा हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी खराब इंटेंशंस हो सकती है, या फिर जो भी अंदर का जो है इम्प्योरिटीज़ है, आप प्लीज़ उसे ले लो। और दूसरा है कि हमें अपनी एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करना है, हमारे ईच चक्रा के एनर्जी के वाइब्रेशंस को, हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस को हमें अंडरस्टैंड करना है। और हमें थोड़ा इसलिए ओपन करना है कि जब तक आप समझ तो लोगे लेकिन इंटरप्रेट कैसे कर पाओगे, तो वो इंटरप्रेट का नॉलेज जो है वो हमें रिसीव करना है यूनिवर्स से। और ऑब्वियस इसके लिए हमें अपने मास्टर्स और अपने जो गॉड होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी होती है, या फिर एंजल्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं, तो उनको ऑब्वियस उनकी थ्रू ही हमें ये सब मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।